बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। HBF टेक में सब दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नफासत अली। जी दोस्तों, ये देखें आपके सामने ये दावा का DVR है 8 चैनल। तो आज मैं अपने क्लाइंट की तरफ कैमरों की मेंटेनेंस करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने DVR का पासवर्ड भूल गए हैं, तो ये DVR का पासवर्ड कैसे खुलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि DVR का जो पासवर्ड है उसको हम रीसेट कैसे कर सकते हैं, उसके हवाले से मैंने एक अलहदा से भी वीडियो बनाई थी, हाउ टू रीसेट दावा DVR पासवर्ड। लेकिन वो उसकी उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आपके जो DVR है, XVR है या NVR है, उसमें अगर उसके जो मदरबोर्ड में बटन की ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर ही आप उसके थ्रू रीसेट कर सकते हैं। तो लेकिन जो ओल्ड DVR है, इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि इसमें ये बटन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह के हम HiQN के DVR का पासवर्ड रीसेट कर देते हैं SADP टूल को यूज करके, उसके हवाले से भी मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी भाई को HiQN के DVR के मुताल्लिक कोई भी क्यूरी है, उसको पासवर्ड रीसेट करना नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं एक दो और तरीकाकार हैं जिसके थ्रू हम अपने जो पासवर्ड है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो जब आप दावा के DVR को कॉन्फ़िगर करते हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उस वक्त आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आप जो जीमेल की आईडी एंटर करते हैं, तो वो इसी पर्पस के लिए एंटर की जाती है कि अगर इन फ्यूचर आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आपको DVR का पासवर्ड का नहीं पता चलता, तो आप उस जीमेल की आईडी के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं LED की स्क्रीन पर चलते हैं। तो LED की स्क्रीन पर जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सा तरीकाकार है, उसको कैसे हम रिकवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आए तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए अपनी LED की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेन मेन्यू में जाने के लिए एडमिन का पासवर्ड एंटर करता हूँ, जो उन्होंने मुझे की दी है कि भाई ये हमने पासवर्ड लगाया था, लेकिन वो मैं एंटर कर रहा हूँ, वो बिल्कुल एंटर नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आपके सामने मैं एंटर करता हूँ, ये इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है। तो मैंने खुद ही भी बहुत सी ट्राई की है कि भाई हो सकता है जो हम रेगुलर पासवर्ड यूज करते हैं उनमें से कोई हो, लेकिन बिल्कुल वो पासवर्ड नहीं लग रहा, बार बार यही आ रहा है इनवैलिड पासवर्ड। और अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये देखें आपके सामने ये लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपके पास दो की ऑप्शन आ जाती हैं। ठीक है, रीसेट टाइप है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एक होता है। जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस वक्त ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप देते हैं। तो अगर आपको ये याद है कि कौन से आपने क्वेश्चन के आंसर दिए थे, तो आप सेम वही इधर एंटर करके नेक्स्ट इसको पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उनको ये क्वेश्चन का तो नहीं पता, लेकिन QR कोड की एक ऑप्शन है, तो मैं QR कोड पर क्लिक करता हूं। तो QR कोड पर क्लिक करने के बाद ये देखिए नोट लिखा हुआ है जी, प्लीज डाउनलोड इजी फॉर IP एंड देन फ्रॉम बी सेटिंग रीसेट डिवाइस पासवर्ड देन लेफ्ट QR कोड। ठीक है जी, प्लीज यूज एन ऐप टू स्कैन द लेफ्ट QR कोड टू गेट स्पेशल स्ट्रिंग्स एंड देन सेंड द स्ट्रिंग्स टू सपोर्ट ये जीमेल आईडी। ठीक हो गया, यानी कि वो दोस्तों कह रहे हैं कि भाई ये जो इजी फॉर IP ऐप है इसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप इस QR कोड को स्कैन करें। तो QR कोड को स्कैन करने के बाद जो एक की जनरेट होगी, उस की को आपने इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। ठीक है, जब हम इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करेंगे तो सेंड करने के बाद जो ये देखें नीचे हिंट में हमें उसने बताया द सिक्योरिटी कोड विल बी डिलीवर टू इस जीमेल आईडी पर, यानी कि जो हमने ये जीमेल आईडी लगाई थी वो मेरे क्लाइंट को याद है कि वो उसने कौन सी जीमेल आईडी लगाई थी। वो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई वो जीमेल आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड मुझे बता दो, मैं आपको रीसेट कर देता हूं। ठीक है, ये यूजर नेम और पासवर्ड मैंने ले लिया। तो दोस्तों अभी हम इस ये जो ईमेल आईडी है इस पर हम इस QR कोड को स्कैन करके हम जो की जनरेट होगी वो इस ईमेल आईडी पर सेंड करेंगे। तो फिर इस दावा की तरफ से ये जो बाय डिफॉल्ट इसमें हमने फर्स्ट टाइम जीमेल की आईडी एंटर की है, इस पर एक कोड आएगा। वो कोड हम सिक्योरिटी कोड इधर एंटर करेंगे, तो एंटर करने से हमारा जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हम दोस्तों अभी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर जाता हूं। मोबाइल की स्क्रीन में जाकर हम इस QR कोड को स्कैन करते हैं आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करनी है QR कोड को स्कैन करने के लिए। तो ये जो QR कोड आपको LED पर मैंने शो करवाया था, उसके लिए आपने ऐप इंस्टॉल करनी है QR कोड के नाम से। ठीक है जी, मैं QR कोड के नाम से एक ऐप इंस्टॉल करता हूं। तो ये आपके सामने QR कोड स्कैन के नाम से ये देखें, ये ऑलरेडी मेरे पास ऐप इंस्टॉल है। तो आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैं इसको दोस्तों ये देखें डायरेक्टली ओपन करता हूँ।
तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, ये आपके सामने इसका आइकन शो हो रहा है। तो आपने ये QR स्कैनर जो ऐप है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो LED पर आपको QR कोड नज़र आ रहा है इसको आपने स्कैन करना है। तो इसको स्कैन करना ही देखें, अभी हम LED से QR कोड स्कैन करते हैं। तो अभी इसका हम वेट करते हैं, देखें QR कोड स्कैन होने जा रहा है। तो ये QR कोड स्कैन होने के बाद ये जो हमारे पास की जनरेट हुई है तो इस की को हमने कॉपी कर लेना है। तो ये इसको हम कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करके ये मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं जीमेल में। तो जीमेल में जाने के बाद आपने किसी भी जीमेल आईडी से ये मेल करनी है दावा को। ये जो दावा की मैंने आपको LED पर जीमेल आईडी दिखाई थी उस जीमेल आईडी पर हमने इसको मेल करना है। तो अभी ये देखें कंपोज पे हम क्लिक करते हैं। तो कंपोज पे क्लिक करने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। तो अभी दोस्तों ये देखें फ्रॉम ये आ गया जी, जो मेरी जीमेल आईडी है, और टू हम कर देते हैं, ये हम एड्रेस लिखते हैं जी स्पोर्ट। जो LED पर लिखा हुआ था वही आपने सेम इधर पासवर्ड जो जीमेल आईडी है दावा की वो आपने लिख देनी है। ठीक है जी, ये स्पोर्ट लिखा। इसके बाद है RPWD@global global.DAHUA दावा टेक tech.com। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसे, sport/RPWD@global दावा टेक.com। ठीक हो गया जी, ये हमारी जीमेल की आईडी होगी दावा की। तो इसके बाद हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं जी रीसेट पासवर्ड। तो ये मैं लिख देता हूँ रीसेट पासवर्ड। तो ये कंपोज ईमेल में हम लिख देते हैं जी, जो हमने जो QR कोड स्कैन किया हुआ था वो QR कोड को जो मैंने कॉपी किया था इधर मैं ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया QR कोड, और इसके बाद हम इसको सेंड कर देते हैं। तो अभी दोस्तों हम इसको सेंड करते हैं तो फिर हमें कुछ देर बाद जो जीमेल आईडी आपने दावा के DVR को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त लगाई थी उसी जीमेल आईडी पर आपको इसका कोड रिसीव होगा। तो अभी मैं इसको सेंड करता हूं, सेंड की ऑप्शन पे अभी हम क्लिक करते हैं। तो अभी हमें चंद टाइम वेट करना पड़ेगा, तो हम वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद दोस्तों अभी हमें ईमेल रिसीव होगी दावा की तरफ से। तो फिर उसमें हमें एक कोड रिसीव होगा, वो कोड हम उसमें जाकर दावा के DVR में एंटर करेंगे। तो वो एंटर करने से हमारा जो DVR का पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। तो अभी हमें इसका वेट करना पड़ेगा जी। दोस्तों अभी चंद सेकंड वेट करने के बाद ये देखें आपके सामने 2 ईमेल रिसीव हो गई हैं। ये जो पहली ईमेल है मैं सबसे पहले इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि ये हमें दावा की तरफ से क्या रिसीव हुई है। डियर वैल्यूड कस्टमर, योर पासवर्ड रीसेट इज़ वेल रिसीव्ड। द पासवर्ड रीसेट ऑथोराइजेशन विल बी सेंड ऑन दिस जीमेल आईडी। ठीक हो गया, प्लीज़ प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द इनक्लोज इंस्ट्रक्शन। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपको ये जो जीमेल आईडी आपने दी है इस पर आपको एक रीसेट कोड रिसीव होगा। तो वो रीसेट कोड आपने उस DVR में एंटर करना होगा। ठीक है जी, अब मैं दूसरी ईमेल आईडी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखें, ये जो हमें दूसरी जीमेल आईडी अभी हमें चंद सेकंड पहले रिसीव हुई है, तो ये पासवर्ड रीसेट के नाम से ये भी। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये देखें, डियर वैल्यूड कस्टमर, द सिक्योरिटी कोड फॉर योर डिवाइस सीरियल नंबर फलां फलां इज़, ये आप उसके आगे उसने जो सिक्योरिटी कोड है वो है। ठीक है, DF8 जो भी है ये अभी हम DVR में जाकर एंटर करते हैं। द कोड इज़ वैलिड फॉर ओनली 24 आवर्स, प्लीज़ कीप इट कॉन्फिडेंशियल। ठीक हो गया जी, ये हमें जीमेल रिसीव हो गया और हमें कोड भी मिल गया। अभी दोस्तों ये जो DF8 ये जो इसने QR कोड लिखा हुआ है, तो अभी ये QR कोड आपने नोट कर लेना अपने पास। तो ये नोट करके अभी हम चलते हैं LED की स्क्रीन पर, DVR में जाकर मैं यही सेम कोड एंटर करता हूं। तो कोड एंटर करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने ओरिजिनल तरीकाकार से जो QR कोड है उसको स्कैन करके दावा की जीमेल आईडी पर मैंने मेल की है।
ठीक है। सब्जेक्ट मैंने सिंपल लिखा था पासवर्ड रीसेट, और नीचे जो QR कोड को स्कैन करके की जनरेट हुई थी वो की मैंने कंपोज करके उनको मेल कर दी। उनको मेल करने के चंद सेकंड बाद मुझे ये मेल रिसीव हो गया, और इसमें ये जो QR कोड है वो भी आपके सामने जो सिक्योरिटी कोड है वो भी हमें रिसीव हो गया। अभी इस सिक्योरिटी कोड को हम एंटर करेंगे DVR में। तो DVR को एंटर करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप LED की स्क्रीन पर जाकर ही बताता हूं। चलिए दोस्तों हम LED की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये दोस्तों हम आ गए अपनी LED की स्क्रीन पर। तो इधर ये देखें, पर सबसे पहले आपने फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद जो ये प्रोसेस इसने बताया था वो मैंने आपके सामने कंप्लीट किया है। प्रॉपर तरीके से उनको जीमेल सेंड किया, और जीमेल सेंड करने के बाद दोस्तों ये QR कोड भी स्कैन किया, आपके सामने मुकम्मल प्रोसेस किया। तो इसके बाद जो हमें ये QR कोड रिसीव हुआ है जो दावा कंपनी की तरफ से, ये देखें मैंने आपके सामने ये पेज पर लिख लिया। ठीक है, अभी हम ये जो सिक्योरिटी कोड हमें रिसीव हुआ है, इस सिक्योरिटी कोड को मैं इधर एंटर करता हूँ। ठीक है जी, ये नीचे मैं इसको एंटर करता हूँ जो हमें QR कोड रिसीव हुआ है जी, तो वो मैं इधर एंटर कर देता हूँ DF8F8F8। ठीक हो गया जी। ये हमने ये जो सिक्योरिटी कोड है ये इधर एंटर कर दिया, DF8F8 इसके बाद हम कर देते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें आपके सामने वो कह रहा है जी न्यू पासवर्ड आप इधर एंटर करें, यानी कि जो हमारा रीसेट हो गया पासवर्ड, जो पिछला पासवर्ड था वो रीसेट हो गया। ये पिछले जो मैंने आपको जीमेल के थ्रू रिकवर करके दिखाया, रीसेट करके दिखाया, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया। अभी हम अपनी मर्जी से मैं इधर एंटर कर लेता हूं, कोई भी पासवर्ड एंटर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल admin123 एंटर कर देता हूं। ठीक है, ये इजी है हर एक के लिए, तो ये हमें याद रहता है। ऊपर जो यूजर है मैं वो ही लिखकर नीचे पासवर्ड में एंटर कर दिया। ठीक है जी, admin123 मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद मैं सेव कर देता हूं। तो जी देखें दोस्तों आपके सामने मैसेज आ गया सक्सेसफुली रीसेट पासवर्ड, यानी कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो गया। अब हम ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद अभी मैं आपको दोबारा एंटर करके दिखाता हूं। तो ये मैंने न्यू पासवर्ड लगाया है, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो ही मैं इधर एंटर करता हूं, तो ओके करता हूं। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया। हमारा DVR की जो मेन मेन्यू है उसमें हम एंटर हो गए हैं। तो दोस्तों ये मैंने ओरिजिनल तरीकाकार बताया आपको, आपके सामने सारे प्रोसेस करके दिखाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हम कैसे दावा के DVR का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वो जीमेल ID याद है तो आप दावा के DVR के पासवर्ड को इजीली खुद रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मैं डेली बेसिस पर सिक्योरिटी के हवाले से और नेटवर्किंग के हवाले से वीडियोस लेकर आ रहा हूं। तो काइंडली सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।